हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डायबिटीज़ के अंदर यूज़ होने वाली एक और इम्पोर्टेंट मेडिसिन के बारे में जो है वो एक और इम्पोर्टेंट ड्रग्स के बारे में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। जो इसका ग्रुप जो है वो है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। नाम से ही पता चल रहा है कि ग्लूकोसाइडेज एज वाला है, मतलब किसी एंजाइम को इनहिबिट करता है। उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके यूजेस क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसका नाम है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, बट दवाई का नाम जो है वो है एकार्बोज, दूसरा जो है वो मिजलिटॉल और तीसरी जो है वोगलिबोज। वोगलिबोज अभी ज़्यादातर लोग जो है वो यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स जो है प्रिस्क्राइब करते हैं वोगलिबोज को। बट ऐसा अपन बोल सकते हैं कि पी ड्रग जो उस ग्रुप के अंदर मेनली जो एग्जाम ओरिएंटेड जो है वो एक एकार्बोज जो है वो मेनली जो है वो पूछी जाती है। इसके बारे में एक फेमस स्टेटमेंट है कि ये जो सारी दवाइयाँ जो है वो एंटी हाइपरग्लाइसेमिक है बट हाइपोग्लाइसेमिक नहीं है। इसको हम डिटेल के अंदर जो है वो अभी समझेंगे। तो सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नाम ही है इस ग्रुप का अल्फा ग्लूकोसाइडेज। तो हमारे जो इंटेस्टाइन्स जो होते हैं, स्टमक जो होता है, स्टमक के बाद जो है वो डिओडिनम होता है, डिओडिनम के बाद जो है वो जेजुनम होता है। तो बेसिकली ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट जो है, इसके अंदर जो अंदर का म्यूकोजा है, जहाँ के अंदर जो है वो ब्रश बॉर्डर्स जो है, उस ब्रश बॉर्डर पे वहाँ पे जो एंजाइम है जिसका नाम है अल्फा ग्लूकोसाइडेज। तो हमने जो दवाई ली है, जो एकार्बोज है या मिजलिटॉल है या वोगलिबोज है, अल्टीमेटली ये जो दवाई जो है वो अल्टीमेटली एक ओलिगोसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड मतलब जिनके अंदर जो मोनोसैकेराइड्स जो है वो 10 से कम है, 10 से ज़्यादा हो गए तो हम उसको पॉलीसैकेराइड बोल दें। एक कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड है जिसके अंदर एक ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड्स जुड़े हुए हैं, और वो जो के जहाँ जाके अल्फा ग्लूकोसाइडेज समझो कि एंजाइम जो वहाँ पे बैठा है उसको जाके वो बाइंड हो जाएंगे और इसको कर देंगे इनहिबिट। तो ये दवाई जो है वो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके अल्फा ग्लूकोसाइडेज को वहाँ पे उसने इनहिबिट कर दिया। तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज का काम क्या था? अल्फा ग्लूकोसाइड का काम था पॉलीसैकेराइड्स जो हम खाने में ले रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर जैसे कि स्टार्च है, बट अगर आलू ज़्यादा खाते हो तो उसमें स्टार्च है, राइस में स्टार्च है, तो वो जो स्टार्च जो है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज जो है वो यूजफुल होता था। कहाँ पे बैठा है ये? ब्रश बॉर्डर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन पे, बराबर। तो ये ड्रग अगर उस एंजाइम को बाइंड करके बंद कर देती है तो जो यहाँ पे हमने खाने के अंदर जो स्टार्च ली है या सुक्रोज भी लिया है, तो वो सुक्रोज जो या स्टार्च जो यहाँ पे मेटाबोलाइज नहीं होगी। और जब मेटाबोलाइज नहीं होगी तो क्या होगा कि उसका डाइजेशन मतलब कि कम हो गया, डाइजेशन कम हो गया तो उसका अल्टीमेटली मतलब हो गया कि एब्जॉर्प्शन भी कम हो गया। परफेक्ट है। सो ये दवाई किस तरीके से काम करती है? ये सिर्फ इंटेस्टाइन के अंदर जैसे ही हमने ली, वहाँ के जो एंजाइम्स है उसको बंद कर दिया, उसको इनहिबिट कर दिया, तो जो भी स्टार्च है, सुक्रोज जो है, जो डाइजेशन होना था उसका नहीं हुआ और वो इंटेस्टाइन में ही रह गए। तो इसी तरीके से जो है उसने ब्लड में उसको आने नहीं दिया, तो बेसिकली उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो गया। जब ब्लड के अंदर वो चीज़ें नहीं आई तो उसका मतलब हुआ कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल उसने बढ़ने नहीं दिया, तो उसका मतलब हुआ कि वो एंटी हाइपरग्लाइसेमिक है। उसने जो वो ग्लूकोज को बढ़ने नहीं दिया ब्लड के अंदर, तो मतलब हुआ कि एंटी हाइपरग्लाइसेमिक है। परफेक्ट। बट ये क्या खुद दवाई जो है वो ब्लड में जाती है? बहुत रेयर, बहुत कम जाती है बट बहुत ही कम जाती है, बराबर। और वो ब्लड में जाने के बाद भी कोई ग्लूकोज को कम नहीं करती, और ब्लड में जाने के बाद ग्लूकोज को कम नहीं करती तो हाइपोग्लाइसेमिक बिल्कुल भी नहीं है, बराबर। तो हो सके तो ये दवाई क्या करती है? ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम कर देती है, तो जो खाने के बाद तुरंत ही ग्लूकोज बढ़ जाता है उसको वो कम करती है। जो है उससे कम करने का, ब्लड में जो है उसको कम करने का इसका कोई काम नहीं है। इसलिए वैसे देखा जाए तो बहुत ही अच्छी दवाई है, बराबर। इसके कारण जो है वो पोस्ट प्रांडियल, उसका मेन यूज अगर हम बोले तो जिनको खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज एकदम से ज़्यादा बढ़ जाता है, जो खाने में कंट्रोल नहीं करते हैं और शुगर ले लेते हैं, जो खाने के बाद जो ग्लूकोज बढ़ जाता है, ऐसे पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी है, बराबर। ये HbA1c का लेवल जो है वो कम कर सकती है। क्या इसको हम डायबिटीज, प्री डायबिटिक्स के अंदर भी इसको दे सकते हैं? ये कार्डियो प्रोटेक्टिव भी है या इट्स अ प्रोटेक्टिव।
इसको अकेले भी यूज़ कर सकते हो, इसको सल्फोनाइल यूरिया मेटफॉर्मिन के साथ कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हो। खास करके मेटफॉर्मिन के साथ इसका कॉम्बिनेशन वाला जो है वो ज़्यादा मेनली मार्केट के अंदर अवेलेबल है, या वो भी यहाँ पे जो है वो यूज़ होता है। फिर भी अगर आप देखें तो 50% लोग जो है वो इसको प्रीफर नहीं करते हैं। क्यों भाई ऐसा? ये तो अच्छा है ना कि भाई ग्लूकोज को जो है वो ब्लड के अंदर जाने ही नहीं दिया इसने। तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो इंटेस्टाइन हमारे जो आंतरडे के अंदर जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो ग्लूकोज फिर हमारे यहाँ पे जो है वो बैक्टीरिया यूज़ कर लेते हैं, और जब बैक्टीरिया उसको यूज़ कर लेते हैं तो उसमें से गैस प्रोडक्शन होता है, तो उसके कारण जो है वो फ्लैटुलेंस, आजू बाजू वालों को दिक्कत हो जाएगी, है ना, फ्लैटुलेंस जो है वो बढ़ जाएगा, बराबर। दूसरा क्या हो सकता है, जो एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ वो डायरिया के फॉर्म में या स्टूल, लूज स्टूल इससे जो है वो हो सकता है, या लूज स्टूल हो सकता है। और तीसरा उसके कारण जो है वो गैस अगर भरा हुआ रहेगा, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो कार्बोहाइड्रेट इंटेस्ट में पड़ा है, सो थोड़ा एब्डोमिनल जो फूल जाता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जो रहता है। इसीलिए ऐसा देखा गया है कि 50% ऑफ पेशेंट्स नॉट प्रिफरिंग दिस ड्रग्स, उनको जो है वो ये अनुकूल नहीं आती है, क्योंकि ये जो गैस होना, डायरिया हो जाना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके साथ होती है, बराबर। इसलिए ये लेस हम बोल सकते हैं कि टॉलरेंट ड्रग है, बट अगर पेशेंट को हम कन्विंस करें कि ये ड्रग अच्छी ड्रग है, इसकी ब्लड में नहीं जाती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बाकी सारी दवाइयों से भी कम है, तो उसको मोटिवेट करके हम पेशेंट्स को इसके अंदर जो है वो लंबे टाइम तक रख सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, एकार्बोस, मिजलिटॉल एंड द वोगलीबोस। मिजलिटॉल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर है इस एंजाइम का, स्मॉलर मॉलिक्यूल है बट स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर है। बट मिजलिटॉल से भी ज़्यादा वोगलीबोस जो है वो अभी सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर यूज़ होता है। सो मैकेनिज्म इसके नाम के हिसाब से ही है अल्फा ग्लूकोसाइडेज, राइट। ग्लूकोज को जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर उसके एब्जॉर्प्शन के जो है वो कम करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। थैंक यू।